हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब विद प्रमोद। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। हमारी पिछली क्लास हुई थी कल, जिसमें मैंने आपको एसआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे जो हिंदी के, उसके मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन का मैंने होमवर्क दिया था। यानी हमारे टोटल हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और ऐसे मैंने ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू एग्जाम तक चलाने की बात कही थी। आज उसका पार्ट सेकंड लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन के थ्रू मैंने कुछ देखा था कि आपका मिला था, और एसआई जितने भी स्टूडेंट जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज में अपना ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट आपका नहीं हो रहा, और टाइम वेस्ट तो हो ही नहीं रहा, ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं हो रहा। आपका एक छोटी सी हाफ आवर की सेशन होती है और उसके अंदर आप इस सीरीज को देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास आपने देखी होगी, मैं प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगा जिसमें क्या है कि आप लोग मतलब क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो आज मैं इसका पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं होमवर्क की बात करूँ, होमवर्क का मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम मिला आपका कमेंट सेक्शन में, लेकिन क्या अभी क्लास स्टार्ट हुई है, नई नई है, काफ़ी लोगों तक पहुँची नहीं है, तो मैं इस पर गौर नहीं कर रहा। बस मेरा टारगेट इतना ही है, आपके पास अगर एक ही भी स्टूडेंट के पास मेरी क्लास पहुंचती है और उसको देखता है और उसके थ्रू एग्जाम के पेपर्स को पढ़ पाता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और एग्जाम तक ये क्लास चलने वाली है, चाहे व्यूज़ आए कैसे भी आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ना तो मुझे कुछ नेगेटिव कुछ कम तो मेरा हो ही नहीं रहा ना। तो बस मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। तो मैं पहले चर्चा करता हूँ कल के होमवर्क की। और तो होमवर्क हमारा ये था, जिसमें मैंने आपसे पी क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। मैं फिर से वही आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको इस क्लास में लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए सिर्फ एक लास्ट में 2 या 5 सेकंड के लिए मैं आपको बात बोलूंगा, बाकी बीच में क्वेश्चन के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। आपको मैंने ये पूछा था कि आप इसका रिस्पॉन्स एक तो क्लास को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के थ्रू चलना चाहते हैं, या फिर आप इस क्लास में ये भी करना चाहते हैं कि आप मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी दूँ। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर की डिमांड की तो मैं क्वेश्चन आंसर भी देता रहूँगा। जिस दिन आपकी डिमांड आ जाएगी यहाँ भी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दो तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम हिंदी की सीरीज चलाएंगे, हिंदी की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं जीके पे गो थ्रू होऊंगा। बाकी अभी मैं सिर्फ हिंदी पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे आपका हिंदी का जो 200 नंबर का जो सॉरी 200 नंबर का जो पेपर है उसके बारे में मुझे बात आपसे करनी है। ओके, तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ, ये हमारा होमवर्क था। वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा और मैं कल आ सकता हूँ। तो चलते हैं आज इसके आंसर के साथ। अगला क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, मुझे आने तो दो, ये हमारे कल का इस क्वेश्चन का आंसर था। ओके, अब हमारे 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन हमने पिछली सीरीज में कर लिए थे, 25 क्वेश्चन आज करेंगे। आज फिर आपको एक होमवर्क मिल जाएगा। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? विलोम शब्द, रिजु का विलोम शब्द वक्र है कि नहीं है, सघन का विरल है, संग्रह का परिग्रह है और सम्मुख का विमुख है। मुझे इसमें देखते ही आंसर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? संग्रह का विग्रह होता है, परिग्रह नहीं होता है। ओके, ठीक है, ऐसे तो मैं बता ही सकता हूँ ना कि विलोम शब्द किसका क्या है किसका क्या नहीं है। अगर आप सिर्फ आंसर जानना है कोई बात नहीं, संग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। निम्न में से विलोम युग्म है और नहीं है, इन पे ध्यान दे लीजिए विशेष तौर से। तो सामिस का आमिष, विज्ञ का अभिज्ञ, मूड का विमूढ़ और सुकर का दुष्कर। इसमें से आपको सही छांटना है। तो सही मुझे क्लियर दिख रहा है, सुकर का दुष्कर। बाकी आपके ये विलोम शब्द जो ये हैं, सामिस आमिष, ये दोनों एक ही चीज होती है, इनका विलोम शब्द। सामिस और आमिष एक ही चीज है, इनका विलोम होता है निरामिष। विज्ञ का अभिज्ञ होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है। मूड नहीं, मूड तो मूर्ख के बारे में उसके बारे में बात होती है, तो यहाँ पे भी मूड इसका नहीं होगा। सुकर का दुष्कर एकदम हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 29 नंबर पे। किस विकल्प में समश्रुत यानी समान सुनने वाले शब्दों का भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? वृंत का मतलब होता है वृंद, जो सॉरी वृंद का मतलब होता है समूह और वृंद का मतलब होता है डंठल। शोध का मतलब होता है सूजन और शोध का मतलब होता है शुद्धि संस्कार। वसन का मतलब होता है कपड़ा और वेशन का मतलब होता है बुरी लत। और ऋत का मतलब होता है सही है सच्चा, ऋतु का मतलब होता है मौसम का एक भाग। तो कौन सा आपको दिख रहा है सही नहीं है? बिल्कुल, वृंत और वृंद ये आपस में सही नहीं है। वृंत का समूह नहीं होता है और वृंद का डंठल नहीं होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी ये जो शब्द शुद्धि वाले शब्दों का, जो भिन्नार्थक वाले, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं। कम से कम 45 क्वेश्चन का है आपकी जो जो वर्णमाला है, जो आपकी वर्णमाला क्या मतलब पारिभाषिक शब्दावली को मिलाकर के ये जो चल रहा है, 45 क्वेश्चन का आपका कवर करेगी, यानी 45% आपका कवर करेगी। किन संस्कृत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? हरण और हरिण का, हरण का अर्थ होता है चुराना, हरिण का अर्थ होता है मृग, और स्रोत का अर्थ होता है धारा, और
स्तोत्र का अर्थ होता है कान, चिर का अर्थ होता है वस्त्र और चीर का अर्थ होता है दीर्घकाल, द्रव का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। आंसर पे मैं चला चलता हूँ, आंसर कौन सा है? चिर का वस्त्र और चीर का दीर्घकाल। बिल्कुल ये गलत है। आगे चलते हैं, परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या है? परिच्छद का मतलब आवरण होता है, परिच्छेद का मतलब अनुभाग होता है। परिच्छद का मतलब होता है काटना, परिच्छेद का मतलब होता है साज सामान, परिच्छद का मतलब होता है सीमा, परिच्छेद का मतलब होता है नौकर चाकर, परिच्छद का मतलब होता है अनुभाग और परिच्छेद का मतलब होता है आवरण। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। मैं सिर्फ आपको रेस्पॉन्स दे रहा हूँ। परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग और परिच्छेद का मतलब होता है आवरण, यानी आंसर नंबर फर्स्ट इसका आपका राइट हो गया। नेक्स्ट चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम शब्द नहीं है? साम्य का, वैषम्य, सापेक्ष का, निरपेक्ष, रित का, अनृत, संलग्नीय का, प्रशंसनीय। ओके, तो आंसर पे चलता हूं मैं आपका। बिल्कुल, संलग्नीय और प्रशंसनीय दोनों एक ही शब्द होते हैं, ठीक है ना। श्लाघा और प्रशंसा दोनों एक ही शब्द होते हैं। ओके, संलग्नीय और प्रशंसनीय एक ही शब्द होते हैं, इसलिए विलोम शब्द का नहीं है, ठीक है ना। आगे चलता हूं। अगला सवाल है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है कौन सा होता है? संक्रामक, चर्म रोग, असाध्य, घातक रोग। बिल्कुल आपको दिख रहा है संक्रामक रोग होता है। आंसर खत्म। आगे चलते हैं। जिन क्वेश्चन में मैं ना ज्यादा सोच रहे हैं, आप ज्यादा दिमाग ज्यादा लगाओगे ना कि हमें आंसर मिल रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं यार इतना इजी आंसर थोड़ी मिल सकता है मुझे, तो वहां पे आप गड़बड़ कर रहे हो। आंसर हिट कर रहा है आपका, पॉजिटिव आपको वाइब आ रही है, तो मतलब वो आंसर आपका सही है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार गौर कर लेना ना, बाकी आंसर आपका सही होता है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का। तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु और पिपासु। बिल्कुल सीधा ही दिख रहा है। जिज्ञासु होता है जिसको जानने की इच्छा हो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो। कही हुई बात को फिर फिर कहना, बार बार रिपीट करना, वाक्यांश के लिए शब्द। पूर्वग्रह, पिष्ट पेषण, तार्किक और वाचाल। कौन सा हो गया? बिल्कुल पिष्ट पेषण, क्योंकि देखिए ये तीनों शब्द नहीं लग रहे मुझे, सिर्फ एक ही दिख रहा है पिष्ट पेषण। बात खत्म। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसरक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए कौन से में, या के लिए या के हित में, कौन सा दिख रहा है आपको? बिल्कुल राम के हित में लक्ष्मण बन गए थे। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। राम के लिए लक्ष्मण बन गए थे, वह घर से बाहर गया, लड़का अब अपने पांव चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो कौन सा हो गया आपका? के हित में या के लिए, कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर 37 इज द राइट आंसर। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो, सद्भावी, सज्जन, साधु और सदाचारी। क्लियर दिख रहा है सदाचारी आंसर। आगे चलते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, बालू, आलू। नहीं है। भलाई, हलवाई, ईसाई। नहीं है। इमली, चांदी, लौकी। दैट्स ऑल। साथी, घी, शक्कर। आंसर का खत्म। 3 नंबर दिख रहा है मुझे, इमली, चांदी और लौकी। इमली खट्टी, चांदी महंगी, लौकी की सब्जी अच्छी। ओके, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, पानी, ज्ञानी, नानी। कौन सा दिख रहा है आपको? बिल्कुल नींबू, दही और केला, तीनों शब्द पुल्लिंग में आ रहे हैं। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू और होश। कौन सा? आकाश। बात खत्म। क्योंकि देखिए आंसू बहे, आंसू एक साथ बहते हैं, होश उड़ गए, बाल झड़ गए, सब आपके नहीं है एक वचन, सब बहुवचन में आ रहे हैं, तो बस बात खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस वाक्य के में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? बिल्कुल दिख रहा है। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जो जैसे जिसमें तुम, तू, आपको, हमने, ये वाले वाक्य है। तो ये वाक्य किस में आ रहे? हम आप अपने आप को भूल गए। ओके, ये मध्यम पुरुष में आ गया। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के कारक परसर का प्रयोग हुआ है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से कर्ण कारक, अपादान कारक। अब देखिए यहाँ पर आपके एक कंफ्यूजन होगा, मैं छोटा सा दूर करता हूँ। हिमालय से आपको दिख रहा है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आप कर्ण कारक पे जाओगे, लेकिन हिमालय से नदियां अलग हो गई। अलग होने का जहां पर बोध होता है अपादान होता है, ना कि कर्ण कारक, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान भी दे लो इन चीजों पे। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ में सुमिलित है? सॉरी, अश्व, अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब खच्चर। जलद मतलब कमल, जलद मतलब बादल। सर्वथा मतलब सब तरह से, सर्वदा मतलब हमेशा। अनिल मतलब आग, आग और अनल मतलब हवा। कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। कौन सा हो गया सही सुमेल? कौन सा है? सर्वथा मतलब सब तरह से, और सर्वदा मतलब हमेशा। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। जलद का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। ये उल्टे हो गए।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। निश्चार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद वह आज आएगा। कौन सा दिख रहा है? कौन से ने काम कंप्लीट कर लिया है? हमें सदैव सच बोलना चाहिए, क्या पता कोई बोले नहीं बोले, भगवान सबका भला करे, क्या पता किसी का बुरा भी कर दे, शायद वह आ जाएगा, नॉट श्योर, बट बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, खत्म हो गया काम, पूरा हो गया। ओके, आंसर से नेक्स्ट आंसर नंबर बी हो गया, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली। आगे चलते आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। कौन सा है? वह स्कूल जाता है। आवृत्ति मूलक, बार बार रिपीट हो रही है वो चीज। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, चोर पकड़ा गया है, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली। कर्तृवाच्य कौन सा? जो कर्ता पे डिपेंड होता है। लड़का पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, बस बात खत्म। आगे चलते हैं, किस विकल्प में श्रम सूत्र। अब देखिए कर्तृवाचन का होता है, जो क्रिया का प्रभाव होता है ना, कर्ता भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। ओके, किस विकल्प में श्रम सूत्र भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ में सम्मिलित नहीं है? नहीं का विशेष हो जाने को। पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, पथ्य का मतलब होता है बीमारी को दिया जाने वाला हितकर भोजन, जठर का मतलब होता है ज्येष्ठ या बड़ा, और जठ का मतलब होता है बूढ़ा। निर्माण का मतलब होता है रचना, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, तर्क का मतलब होता है बहस, तक्र का मतलब होता है छाछ। बिल्कुल क्लियर सीधा दिख रहा है आंसर, जठर और जरठ उल्टा हो गया, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, जो क्रिया हमें प्रेरणाएं देती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। बात खत्म है। कर्मवाच्य जो है वो अकर्मक और सक्रिय दोनों क्रियाओं में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा कथन गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रमुख 3 भेद होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। सिंपल सी बात देख रहे, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का उद्देश्य और कर्ता को विधेय नहीं कहते, कर्ता को उद्देश्य कहते, क्रिया को विधेय कहते, ठीक है ना। आगे चलते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? मध्य नजर, चारागाह है, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त मध्य नजर, चरागाह है, चरागाह है, तंदुरुस्त मध्य नजर, चारागाह है, तंदुरुस्त। ओके, तो आंसर आपको दिख रहा है सीधा, तंदुरुस्त, मध्य नजर और चरागाह है, ठीक है ना। ये आपका आज का होमवर्क है। होमवर्क कौन सा है? किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी से के कारण लड़के से चला नहीं जाता। ओके, ये आज आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये आज का हमारा सेशन था, जिसके अंदर हमने पिछले वाले होमवर्क को लेकर के और चर्चा की, और उसके बाद में हमने टोटल 25 क्वेश्चन आज के किए। मैं आपको 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 25 में से आपका कल का स्कोर कितना है वो भी देखेगा। मैं कोई गौर नहीं कर रहा कितने मुझे व्यूज मिल रहे, कितने क्या, धीरे धीरे सब चीजें बढ़ने लग जाएंगी। मैं कंटिन्यू जो जब तक आपकी एसआई की एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं ये वीडियो डालता रहूंगा। इसमें आपके शायद आई थिंक 3 पेपर तो वो हैं, तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से तो मतलब कम से कम 12-13 वीडियो तो सीधे दिख रहे हैं मुझे, और उसके अलावा मुझे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं जीके की भी सीरीज लेके आ सकता हूँ, या फिर एसआई के जो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चन के बारे में भी लेके आऊंगा आपको। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आने लग जाऊंगा कि हाँ, जैसे आज के दिन हम संधि करेंगे, संधि के मान लीजिए 25 क्वेश्चन ले आया, आज के दिन हम समाज करेंगे, समाज के मैं ले आया, आज के दिन मैं आपको पहले दिन टारगेट दे दूंगा, नेक्स्ट दिन हम उसको सॉल्व कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अब मैं पूरे वीडियो मैंने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। अब आपको वीडियो को अगर चाहो, आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट आपके लिए खुला रहेगा हमेशा। आप जब आप चाहें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें, नेगेटिव रेस्पॉन्स दें, कुछ कमी बताएं कि ये कमी है वो आप बता सकते हैं, कोई भी अच्छाई है तो वो आप बता सकते हैं, अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि और आगे से आगे और दोस्त भी पढ़ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पार्ट 3 के लिए वेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।